स्टूडेंट्स, नमो नमः ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप सभी घर पे होगे और बढ़िया होगे। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले चित्रपदानी 1, चित्रपदानी 2 ये हमने देखा था, जिसके अंदर हमने नज़दीक के लिए और दूर के लिए एक वचन मतलब सिंगुलर और बहुवचन मतलब प्लूरल, इनकी हमने उसमें बात की थी। प्लूरल में क्या होता है स्टूडेंट्स के ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब भी होते हैं तभी हम बहुवचन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसकी बात की थी। अभी उसके बाद ये जो चैप्टर है, आई होप आपने ये स्टोरी तो सुनी ही होगी। हाँ, मतलब वो सुनी होगी तो हिंदी में सुनी होगी, गुजराती में सुनी होगी, इंग्लिश में ये स्टोरी सुनी होगी, बट आपने ये स्टोरी संस्कृत में नहीं देखी होगी। ये स्टोरी महाभारत के समय की है और महाभारत तो हमें सबको अच्छी तरह से पसंद है। क्या आता है, क्या होता है उसमें, वो तो उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। और ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है। हमें कुछ करने की हम में जो शक्ति है, हम में जो टैलेंट छुपा हुआ होता है, उसको बाहर निकालने के लिए ये चैप्टर यहाँ पे रखा हुआ है। तो आओ, ये जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं हम। चैप्टर का नाम क्या दिया है? आत्मश्रद्धायाः प्रभावः। मतलब हमारी जो आत्मश्रद्धा है, हमारी जो अंदर से जो हमारा वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका कैसा प्रभाव होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे की है। तो आओ इसको हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इसको देखते जाते हैं। देखो यहाँ पहला ही वर्ड दिया हुआ है, एकः बालकः आसीत्। आप ये देख रहे हो, एकः बालकः मतलब ये एक बालक है। ये जो बच्चा है, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। ये जो बालक है उसका नाम एकलव्य है। अभी तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि एकलव्य कौन था, इसकी स्टोरी क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो बालक है और उसका नाम क्या है? एकलव्य है। सह धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति स्म। इसको धनुर्विद्या, बाण चलाना इसको सीखना है। इसकी इच्छा है कि ये जो बाण चलाना वो सीख जाए। ये इसको अंदर से सबसे बड़ी इच्छा कोई है इसकी, तो ये है। एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्। एक बार ये जो एकलव्य है वो जो गुरु द्रोणाचार्य है उसके पास जाता है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है द्रोणाचार्य कौन है? ये जो द्रोणाचार्य है वो कुरुवंश के सभी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और ये कुरुवंश के ही स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसा इसके प्राण और ये उसको बांध दिया था इस तरह से कि आपको इसको ही पढ़ाना है। तो ये जो एकलव्य उसके पास जाता है तो उसको मना कर देते हैं। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास ही सभी कौरवास और सभी पांडवास उसके पास ही पढ़े हैं, ठीक है। और उसके पास से सब कुछ शिक्षा उसने प्राप्त की है, वही है द्रोणाचार्य। तो ये जो एकलव्य है वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और बोलता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि। गुरुजी, सर, मुझे भी धनुर्विद्या पढ़नी है, मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। कृपया माम स्वीकुरु। कृपा करके आप मेरा स्वीकार करो, आपके स्टूडेंट के रूप में, आपके शिष्य में के रूप में मुझे स्वीकार करो गुरुदेव। आचार्य प्रत्यवदत्। आचार्य मतलब जो गुरुदेव है, गुरुदेव ने उसको प्रत्यवदत् उत्तर दिया। अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि। मैं कौरवों और पांडवों को ही पढ़ाता हूँ, सिर्फ कौरव और पांडवास को ही मैं शिक्षा प्राप्त करवाता हूँ, ठीक है। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तुम न शक्नोमि। मैं आपका शिष्य के रूप में
मेरे स्टूडेंट के रूप में मैं आपका स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत। फिर भी आचार्य की और उसकी जो श्रद्धा थी वो डगमगी नहीं। वरना हमें कोई मना कर दे कि मैं तुझे नहीं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं, हम दूसरे के पास चले जाएंगे, आप नहीं पढ़ाओगे तो हमें कोई और पढ़ा देगा। लेकिन ये जो बच्चा था, ये जो एकलव्य था, उसने बोल दिया, उसकी जो श्रद्धा थी उसके पास पढ़ने की, उसमें थोड़ी सी भी आँच नहीं आई। और आगे आप अभी देख रहे हो ये जो चित्र है वो कौन है? गुरु द्रोणाचार्य। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एका मूर्तिम रचयत। भाई वो जो बच्चा है एकलव्य, उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, एक मूर्ति बनाई। स प्रतिदिन मूर्तिम अनमत। वो हर दिन आके मूर्ति को नमस्कार करता था, वंदन करता था, प्रणाम करता था। ये जो बच्चा है ना एकलव्य, वो प्रातः कालात् आरभ्य सायंकाल पर्यंतम धनुर्विद्यायाः अभ्यासम करोत। वो सुबह से गुरु जी के पास आ जाता था, द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनाई वहाँ पे वो आ जाता था, और प्रातः सुबह से लेकर सायं पर्यंतम शाम तक वो धनुर्विद्या वहाँ पे गुरु के सामने, मूर्ति के सामने सीख रहा था। हमारे पास तो गुरु जी होते हैं, सामने खड़े होते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते। लेकिन ये जो बच्चा है वो गुरु जी नहीं है, लेकिन उसकी मूर्ति रख कर उसमें से ये सब कुछ सीख रहा था। इसकी तो ऐसी आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा इसकी। शनैः शनैः सह कुशलः धनुर्धरः अभवत। धीरे धीरे से वो एकदम बढ़िया वाला बानावली धनुर्धर बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोणः पांडवैः कौरवैः च सह अगच्छत्। एक बार उसका जो वन है, वहाँ से वन, उसमें पांडवों और कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। आप यहाँ पे चित्र देख रहे हो। उसमें एक कह कुकुरः तान् दृष्ट्वा अभसत। इन सभी लोगों को देखकर वो जो कुकुर है, डॉग, इन सभी को देखकर भस रहा था। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति स्म। और तभी अर्जुन ने हाथ में धनुष उठाया। अर्जुन तो बानावली था ही। तदैव एकलव्यः बाणैः तस्य कुकुरस्य मुखम असीव्यत। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने क्या बोला था मालूम है? कि इसका मुंह बंद करवाओ। तो तभी एकलव्य का बाण दूर से आया, और ये जो डॉग है उसका आप देख रहे हो कि मुंह में सभी बाण चले गए। उसका मुंह सी दिया, मतलब उसका मुंह बंद करवा दिया। यहाँ पे आप देख रहे हो। द्रोणाचार्यः एतत् दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपृच्छत्। द्रोणाचार्य वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जाकर द्रोणाचार्य उसको पूछता है। क्या पूछता है? कह तव आचार्य। भाई आपके गुरु कौन है? आपका आचार्य कौन है? आपको किसने शिक्षा प्राप्त की, करवाई? तदा सह द्रोणाचार्य ताम मूर्तिम अदर्शयत्। तभी द्रोणाचार्य वहाँ देखते हैं तो उसकी ही प्रतिमा, उसकी ही मूर्ति, द्रोणाचार्य की मूर्ति वहाँ वो देखते हैं। एकलव्य गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकः। ये जो एकलव्य है वो गुरु जी की श्रद्धा का और अपनी श्रद्धा का, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह से वो उसका प्रतीक है। बिना गुरु उसने ये सब कुछ शिक्षा प्राप्त की। और एकलव्य अस्मान शिक्षयति। एकलव्य हमें सीख देता है, हमें बोध देता है। स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञः। अपने अंदर ज्योति जगाओ और अपने अंदर की ये जो टैलेंट है उसको बाहर निकालो। यदि अस्मासु आत्मश्रद्धा अस्ति तर्हि कापि सिद्धि दुर्लभा नास्ति। यदि हमें मालूम है कि यस मैं ये कर सकता हूँ, तो हमें कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। हम सभी काम सिद्ध कर सकते हैं। कुछ नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होगा। अनंतरम आत्मश्रद्धायाः बलेन सह श्रेष्ठः धनुर्धरः अभवत्। और अनेन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से एक धनुर्धर, एक बानावली बन जाता है। कौन बानावली बन जाता है? एकलव्य। तो हमें
हम तो स्कूल पे जाते हैं, पढ़ते हैं, हमें गुरु पढ़ाते हैं, तो हम गुरु के बिना अपनी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी पढ़ सकते हैं, सेल्फ हमारा एजुकेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये भी करना चाहिए, हमारे अंदर जो भी टैलेंट है वो टैलेंट को हमें निकालना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सभी आप लोग देख रहे हो, तो ये पहला आज आपको ये जो वीडियो के अंदर ये जो चैप्टर है, पहले तो आज इसको आपको संस्कृत में लिखना है, बाद में मैं चित्रपदानी और ये जो है इसकी मैं PDF भेजने वाला हूँ, तभी मैं उसमें मैसेज डालूंगा कि आपको ये सब कुछ लिखना भी है। तब तक ये जो पहले चैप्टर है आपको सबसे पहले इसको संस्कृत में लिखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आके इसके बाद वाला चैप्टर खूब आनंद में, खूब जोश में, और हो सके तो आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लास में भी हो सकते हैं, ऑफलाइन एजुकेशन स्टार्ट भी हो जाएगा, तो वहाँ पे भी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।